हेलो स्टूडेंट, तो हम कल के सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। कल देखे हुए थे 5.1 एक्सरसाइज के 7 नंबर तक सॉल्व किए थे। आज 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आई होल रेज टू द पावर 4, पूरे पर पावर 4 है। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11। तो इसका मान निकालना है 1 माइनस आई रेज टू द पावर 4। कैसे निकालेंगे? देखो, हम कुछ सर्वसमिका पढ़ चुके हैं जिसको तत्समक भी कहते हैं। आइडेंटिटी तत्समक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको आइडेंटिटीज कहते हैं, तत्समक कहते हैं, क्योंकि यह ए और बी के किसी भी मान के लिए यह सत्य है। ठीक, वैसे ही अगर a माइनस बी लिख दिया जाए तो इसका भी फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी हम तत्समक लिखेंगे। जैसे एक ठो z1 हो गया और दूसरा z2 हो गया और इसका स्क्वायर कर दिए, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? इस आधार पे z1 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 स्क्वायर, ये एक तत्समक हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे निगेटिव साइन दिया हुआ हो माइनस, तो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? z1 स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो ये तत्समक है। और होल क्यू का भी देख लेते हैं। z1 माइनस z2 का होल क्यू हो तो क्या आएगा? जानते हैं ए क्यू हो जाता है, यानी z1 का क्यू प्लस बी क्यू यानी z2 का क्यू माइनस 3ab अर्थात z1 इंटू z2 इंटू ए प्लस बी यानी z1 प्लस z2। ये इतना हो गया। उसके बाद ये चूँकि माइनस का इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा। प्लस वाले के लिए z1 प्लस z2 का होल क्यू, तो z1 क्यू प्लस z2 क्यू प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2। तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके आधार पे इसी फार्मूला पे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी पे 4 है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमें फार्मूला मालूम है, अर्थात ये फार्मूला हमको मालूम है। हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई पे पावर 2 और फिर इसका पावर दे देंगे 2, ये हो जाएगा। फिर ये 2 दूना 4, 4 का 4 ही है। ठीक, अब क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, z1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, तो माइनस 2z1 कितना है 1 और z2 कितना हो जाएगा i।
-2z1 z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z2 मतलब i का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 में i 1 से करेंगे 2 में i से करेंगे तो 2i प्लस i स्क्वायर का मान होता है -1, इसका होल स्क्वायर। ये -1 और ये +1 0 हो गया, केवल -2i बचा, -2i इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर तो कितना करेंगे, -2 का होल स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर आ जाएगा। i स्क्वायर -1 होता है अर्थात -4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देख लिए 8 नंबर। अब 9 नंबर देखते हैं। इसको हम a+ib के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, -4 ये a हो गया और ib, i वाला टर्म नहीं है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि 0 हो गया होगा b, तो i 0 लिख देंगे। ये हो गया a+ib के फॉर्म का। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 प्लस 3i इसका होल क्यूब। इसको कैसे बनाएंगे, पहले ही जैसे इस रूप में लिखे थे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि इस फार्मूला पे ये बैठ रहा है। इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर लेते हैं 9 नंबर में। तो इसका प्रयोग करेंगे तो पहले z1 का स्क्वायर है, यानी 1/3 का स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है, इसका होल क्यूब कर देते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो माइनस प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला उपयोग करेंगे, इसका कर लेते हैं। प्लस इसका क्यूब 3i का होल क्यूब। उसके बाद क्या है, z1 प्लस z2 का होल क्यूब प्लस 3z1 इंटू z2 प्लस 3 z1 है कितना 1/3, z2 कितना है 3i और इंटू z1 प्लस z2, z1 1/3 प्लस 3i। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 9, यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। i का क्यूब हम जानते हैं -i होता है, ठीक। हम जानते हैं i स्क्वायर कितना होता है, √(-1) का मान i होता है, अर्थात i स्क्वायर इजिकल टू -1, i क्यूब -i पे पावर 4 तो 1 होगा। इस पे 4 का मल्टीपल हो तब भी 1 आएगा, 3 का मल्टीपल भी हो तब भी -i होगा, और 2 का मल्टीपल हो तो ये 4 का मल्टीपल इतना इसका होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बताएं यहाँ पे इसका मान इतना होता है, इसका i क्यू हो जाएगा, i क्यू का मान -i, 3 का क्यू 27, यहाँ पे 3i इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i मल्टीप्लाई बाई 1/3 फिर प्लस 3i
और ये गुना 3i, 1/27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27i, 3 से 3 कैंसिल, i और 3 3 या 9, आई स्क्वायर 1/27, ये 27i और ये i दोनों का साइन अपोजिट है, इसलिए घट करके कितना हो जाएगा -26i, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे 1/27 -26i और ये -9। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों रियल पार्ट है, इसको एक साथ ले लेते हैं, 1/27 -9 और ये इमेजिनरी पार्ट है 26i। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 27, 1 माइनस 27 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, इतना हो गया -26i। तो इसमें घटाएंगे तो -242/27 -26i, या ऐसे भी लिख सकते हैं -242 बाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -242/27 -i26, a प्लस आई बी के रूप का होगा। तो दिस इज द आंसर। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। दस नंबर पढ़ते हैं, 9 तक पढ़ चुके हैं। 10 नंबर दिया हुआ है -2 -1/3i पे, यानी होल क्यूब। इसका कैसे निकालेंगे, ये दोनों में माइनस है, तो क्या करते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस -1/3i का होल क्यूब। अब ये a प्लस b का होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, यानी Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। कितना होता है, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, ठीक, इतना होता है, ये हम जानते हैं। अब Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, अब क्या करेंगे, Z1 का क्यूब -2 का क्यूब प्लस Z2 यानी कि -1/3i इसका क्यूब प्लस 3Z1 इंटू Z2 प्लस इंटू Z1 प्लस Z2, 3Z1 Z2 हो गया, और फिर -2 Z1 हो गया प्लस Z2 अर्थात -1/3i, ये हो गया। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जब भी ऑड रहता है तो निगेटिव की जगह पे निगेटिव ही आएगा। यहाँ पे निगेटिव है तो ऑड है, यहाँ पे तो निगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब 27। आई का क्यूब कितना होगा, पढ़ चुके हैं, आई का क्यूब होता है -i, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, ये 2 बचा 2i इंटू यहाँ पे -2 और ये -1/3i,
अब यहाँ पे -8 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, प्लस 1/27 आई, इससे इसमें गुना कर देते हैं तो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, 2 दूना 4 आई। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा। ये और ये रियल पार्ट है, इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो -8 और ये आई स्क्वायर के जगह पर -1 हो जाएगा, तो माइनस में माइनस से गुना प्लस 2/3 है, तो इसको +2/3 यहाँ पे एक साथ लिख दिए, ये हो जाएगा रियल पार्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस दोनों में आई है, इसको कॉमन कर लेते हैं आई, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1/27 -4। ठीक, अब इसका बटा पे जोड़ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, तो 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2। उसके बाद ये प्लस आई, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 27, 1 माइनस, अब 27 में 4 से कर लेते हैं, 4 7 28 के 8 2 बचा, 4 दूना 8 2 10। ठीक, इतना आई। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना घट करके, -22/3 और प्लस आई, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -107/27, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, -107/27। तो दिस इज द आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब इसके बाद देख लेते हैं 11। क्या बोला गया कि 11 से 13 जितने भी हैं उसको गुणात्मक प्रतिलोम उसका निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये जान लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकाल लेते हैं ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई z है, इसका इनवर्स मतलब इसको क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं तो 1/z होगा। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 1/z, अर्थात z के पावर कितना है 1, ये अंश में चला जाएगा तो z पे पावर कितना हो जाएगा -1। ठीक, तो -1 जो होता है वह कितना के बराबर होगा। ये z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के रूप का होता है, a + ib। अब इसका क्या करेंगे इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a + ib। अब क्या कर देते हैं इसके कंजुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। a - ib से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है a + ib दिया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप का होता है। इसका हमको निकालना है कंजुगेट, तो कंजुगेट के लिए z के ऊपर एक लाइन दे देते हैं, ये कंजुगेट कहलाएगा और इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा a - ib।
तो ये जो है ये कंजुगेट हुआ, कंजुगेट ऑफ जेड, ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इन्वर्स निकाले, इन्वर्स 1/a प्लस आई भी होगा। अब क्या कर देते हैं, थोड़ा इसको अलग फॉर्म में लाते हैं, उसके लिए इसको क्या कर देते हैं, इसका जो साइन होता है विपरीत साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जेड हो जाएगा, a माइनस आई भी होगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स इतना आया, इसी को हम